जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा चल रही है। सो उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो कि लूसेंट सीरीज पर आधारित हैं। आपके आज हम कराने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा लूँगा, आप लोग वहाँ से जा करके देख लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं। तो देखिए, जो अशोक चक्र होता है उसमें कितनी तिलियाँ होती हैं। अपना जो भारतीय तिरंगा है उसके अंदर जो अपना अशोक चक्र है उसके अंदर कितनी तिलियाँ होती हैं इस तरीके से, तो उसके अंदर 24 तिलियाँ होती हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 24 तिलियाँ, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला गया है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी है। तो जो भारत की सबसे पहली फिल्म है उसका नाम क्या है? उसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। इसका एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर राजा हरिश्चंद्र, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे साइंस की दृष्टि से एसएससी में पूछ सकता है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज है। जो स्टेपीज हड्डी है, स्टेपीज हड्डी का नाम है, जो कि अपने कान में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? कान में पाई जाती है। तो ये जो हड्डी है ना, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। कहाँ पे पाई जाती है? कान में पाई जाती है, स्टेपीज नामक हड्डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो देखिए, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है उसको कहते हैं फीमर, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। यानी कि जो जांग की हड्डी होती है उसे क्या कहा जाता है? फीमर कहा जाता है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फीमर, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर भी आप लोग स्टार लगा लीजिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, मानव शरीर में कितनी पेशियां पाई जाती हैं। तो देखिए, जो मानव शरीर होता है उसमें कितनी पेशियां पाई जाती हैं। तो उसमें 639 पेशियां पाई जाती हैं। राइट आंसर इसका 639 एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसी होती हैं, उनका जीवन काल कितना होता है। तो उनका जीवन काल होता है 120 दिन का। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 120 दिन, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जैसे देखिए, आपने देखा होगा कि लोहे पर जंग लग जाती है और उस जंग को लगने से बचाने के लिए लोहे पर एक जस्ते यानी कि जिंक की परत चढ़ानी पड़ती है और उस क्रिया को क्या कहा जाता है। तो उस क्रिया को कहते हैं जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण। ठीक है, जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण कहा जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। तो जो मानव शरीर होता है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यकृत, इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, कहाँ पर स्थित है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपसे कह रहा है कि भारत का पहला प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है। तो ये लगाया गया है डिगबोई में। कहाँ पे लगाया है? डिगबोई में, जो कि कहाँ पर स्थित है? अपना असम में स्थित है। ठीक है, असम में स्थित है। असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए, जो कलिंग पुरस्कार है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कलिंग पुरस्कार, तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कलिंग पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है, ये बात बिल्कुल सही है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण करवाया गया था कुली कुतुब शाह। किसके द्वारा? कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे, जो अपनी कुतुब मीनार है
ये कहाँ पर स्थित है, एक तो ये आंसर बताएंगे आप लोग, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पर पारित किया गया था। तो कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है ना, वो कब और कहाँ पर पारित किया गया था, तो 1929 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी में पारित किया गया था पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1929 में जो अपना लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके तहत पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध भी आपसे पूछ सकता है, तो हरित क्रांति का संबंध है किससे, हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो तेल वगैरह उत्पादन से इसका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है। यानी कि भारत का सबसे पुराना जो अपना चालू रेल का इंजन है वो कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा फेरी क्वीन, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सबसे पुराना भारत का रेल इंजन है जो कि चालू है और कहाँ, मतलब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है फेरी क्वीन, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो पहली बार आपातकाल भारत में कब लगाया गया था, तो पहली बार जब भारत और चीन का आक्रमण हुआ था, मतलब भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। तो 1962 में भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। अब देखिए भारत का जो आपातकाल है वो 3 तरीके से बटा हुआ है। एक तो अनुच्छेद 352 के तहत आता है, और एक अनुच्छेद 356 के तहत आता है, और एक आता है अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 352 में क्या आता है, राष्ट्रीय आपातकाल आता है। उसके बाद अनुच्छेद 356 में क्या आता है, तो अनुच्छेद 356 में आता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, जैसे किसी राज्य में सरकार वगैरह भंग हो जाती है तो वहां पे क्या लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, जो कि अनुच्छेद 356 के तहत आता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो वित्तीय आपातकाल आ जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है, तो जो अपना राष्ट्रीय आपातकाल है वो किस मतलब अनुच्छेद के तहत लगाया गया था, तो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया था, और पहली बार लगाया था 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए जो भारत में भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था उसका नाम है आंध्र प्रदेश। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1953 में। कब की गई थी, 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। 1 अक्टूबर 1953 को इसकी स्थापना की गई थी। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो भारत पर सबसे पहली बार हमला किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर पहली बार हमला किया गया था। और कब किया गया था, तो 712 ईस्वी में भारत पर पहली बार हमला किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपसे एसएससी जीडी में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो देखिए जो सेल्यूकस का राजदूत है इसका नाम क्या था, इसका नाम था मेगास्थनीज, जो कि अपने चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनके शासनकाल में आया था, इनके दरबार में आया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज, इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, श्रीलंका का पुराना नाम है क्या, सिलोन। जो सिलोन है वो श्रीलंका का पुराना नाम है। अभी श्रीलंका की वर्तमान में राजधानी क्या है, तो वर्तमान में राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोटे, जयवर्धनपुरे कोटे। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिए, श्री जयवर्धनपुरे कोटे। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विटामिन की खोज किसने की थी। अभी तक हमने विटामिन के सभी नाम पढ़ लिए, रासायनिक नाम पढ़ लिए और उनकी कमी से होने वाले रोग भी पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा था कि विटामिन की खोज किसने की है। तो विटामिन की खोज की है फंक नामक एक व्यक्ति ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फंक ने विटामिन की खोज की है। राइट आंसर इसका क्या होगा, फंक, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है। तो जो स्टेनलेस स्टील है ना, स्टेनलेस स्टील, इससे क्या बनता है पता है आपको। जैसे आपने देखा होगा 1 रुपए का सिक्का,
₹2 का सिक्का जो आपने देखा है ना, वो किससे बनता है? स्टेनलेस स्टील के द्वारा ही बनता है, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु यानी कि किन किन के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनती है? तो एक तो आयरन हो गया, एक क्रोमियम हो गया और एक हो गया निकेल। मतलब तीनों के मिलने से अपनी स्टेनलेस स्टील बनती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आयरन, क्रोमियम और निकेल। अभी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताएंगे जो अपना पीतल है वो किसके मिश्र धातु से बनती है? पीतल किसके मिश्र धातु से बनती है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये मैं आपको करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। किसकी? कॉपर यानी कि तांबा और टिन की मिश्र धातु कौन है? कांसा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इन्होंने शिकागो में कब किया था? विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वो कब हुआ था? 1893 में हुआ था। शिकागो नामक एक शहर अमेरिका का था वहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने उस संबोधित किया था उसमें स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। 1893 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनके जन्म दिवस को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, जो कि अभी हाल ही में निकल के गया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 को। अब ये जलियांवाला बाग है कहाँ पर? तो ये अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग है। वहाँ पे जनरल डायर के द्वारा आदेश दे दिए गए थे। कुछ लोग बैसाखी का वहाँ पे क्या मना रहे थे? जश्न मना रहे थे। और वहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया? जनरल डायर ने फायरिंग के आदेश दे दिए और कई सारे जो अपने क्रांतिकारी भी थे उसमें कुछ, और मतलब कुछ मासूम लोग भी थे। वहाँ पे बहुत सारे लोगों की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो जो पृथ्वी है अपनी, इसके 2 गोलार्ध हैं। एक तो अपना साउथ का हो गया, एक नॉर्थ का हो गया। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे अपनी ये पृथ्वी है तो अपना ये नॉर्थ वाला हो गया, ये साउथ वाला हो गया गोलार्ध, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो 21 जून आप लोग आंसर लगाएंगे। जो अपना उत्तरी गोलार्ध है उसका सबसे बड़ा दिन होता है। वहीं आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा है, तो वो भी आप लोग 21 जून ही आंसर में लगाने वाले हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो जो अपने महात्मा बुद्ध जी थे, इनको पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सारनाथ इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता का मृत्यु हो गई थी? तो देखिए जो साइमन कमीशन आया था भारत, इसके बहिष्कार करने के लिए लाठीचार्ज हुआ था। और लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो जो अपने लाला लाजपत राय जी थे, इनकी सर पे लाठी लग गई थी और इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और किसके दौरान हो गई थी? तो साइमन कमीशन का जो बहिष्कार कर रहे थे, इस दौरान इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इनके सर पर क्या लगी थी? लाठी लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत का निर्मित जो पहला कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र जो है ना, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका उल्लेख है ऋग्वेद में। किस वेद, कौन से वेद में है? तो इसका उल्लेख कहाँ पर है? ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। ऋग्वेद अपना सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो भी अपना ऋग्वेद भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो जो मानव शरीर की पाचन क्रिया है ना, वो कहाँ पे
सबसे ज़्यादा अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है, तो वो अपना आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। जैसे आपने खाना खाया तो पाचन क्रिया स्टार्ट होगी और वो सबसे ज़्यादा अधिक समय तक वो कहाँ पे आपके पाचन क्रिया में टाइम लेगी, वो लेगी आपकी छोटी आंत में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके ऊपर वाला क्वेश्चन भी है, वो भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है, आनुवांशिकता का जो नियम है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो ग्रेगर मेंडल के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया। तो ये क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री में पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए जो मानव थे अपने, उनके द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया, तो जो तांबा है यानी कि कॉपर है, इसका उपयोग किया गया सबसे पहले। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कॉपर, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो जो बॉल पेन होता है, बॉल पेन होता है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। पृष्ठीय तनाव इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। तो जो रेशम के कीड़े हैं ना, वो किस वृक्ष की पत्तियों पर पाले जाते हैं। शहतूत का एक वृक्ष होता है, उसकी पत्तियों पर कौन से कीड़े पाले जाते हैं, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, रेशम जो अपना शहतूत है उसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो जो सेरीकल्चर है ना, तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है, रेशम कीट उत्पादन से इसका संबंध है। ठीक है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है, रेशम कीट उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो राजस्थान का एक जगह है खेतड़ी, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे की खान है वहाँ पे। क्या है, वहाँ पर एक तांबे की खान है, इसके लिए क्या है, ये फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तांबे की खान, इसका एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो देखिए जो पृथ्वी है अपनी, उसके सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक यानी कि सबसे ज़्यादा पास, बिल्कुल पास कौन सा ग्रह है, शुक्र अपना एकदम, इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे जैसे अपना सूर्य यहाँ पर है, ठीक है, सूर्य है तो सूर्य के बाद यहाँ पे बुध आएगा, यहाँ पे आएगा सूर्य बुध शुक्र आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे पृथ्वी आएगा, यहाँ पे मंगल आएगा, यहाँ पे बृहस्पति आएगा, और बृहस्पति के बाद यहाँ पर आएगा शनि, और फिर आएगा शनि, अरुण और वरुण। तो इस तरीके से अपने कौन से 8 ग्रह हो गए। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा ग्रह हो जाएगा, बुध हो जाएगा, जो कि अपना सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कौन सा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध अपना सबसे छोटा ग्रह है। वहीं आपसे सबसे बड़े की बात की जाए तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो जो अपनी आंख होती है उसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो रेटिना में बनता है, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइंस की दृष्टि से आप लोग इसको स्टार लगा लीजिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा किया जाता है, किस विधि के द्वारा होता है। तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो विकिरण के द्वारा होता है, यानी कि प्रकाश का क्या होता है, विकिरण होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, विकिरण, इसका एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था। तो अति क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगवाया था, तो जो अपने वाटसन और क्रिक थे, इनके द्वारा ये चीज़ पता लगाई गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटसन और क्रिक, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। तो जो अपनी ध्वनि होती है, साउंड होती है, इसकी तीव्रता को किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डेसिबल, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। तो मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। आंसर इसका एपीकल्चर हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया सेरीकल्चर में क्या होता है, तो सेरीकल्चर में होता है रेशम कीट पालन। अगर आपसे पूछा जाए कि बर्मी कल्चर में क्या होता है, तो बर्मी कल्चर में केचुआ उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में कभी ना कभी तो आपसे पूछ ही लेता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली, उसका पहला ही पेज देख रहे हैं आप, तो उस पेज को क्या कहा जाता है? उस पेज को कहा जाता है होम पेज। क्या कहते हैं? होम पेज उस पेज को कहा जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? होम पेज इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग आपकी बाइक है और उसमें 2 ग्लासेस यहाँ पे लगे रहते हैं। ठीक है, तो आप जो है ना, जो आपके ग्लासेस लगे रहते हैं यानी कि आपके मिरर लगे रहते हैं, वो कौन से होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। सामान्य परिस्थितियों में जो हवा में ध्वनि की गति होती है, ध्वनि यानी कि साउंड की स्पीड होती है, वो कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। कितनी? 332 मीटर प्रति सेकंड इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। यानी कि पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है, एकमात्र ग्रह है, उसका नाम है शुक्र। क्या नाम है इसका? इसका नाम है शुक्र। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए अपनी जो पृथ्वी है वो इस तरीके से घूमती है, इधर अपनी वेस्ट है, इधर अपनी ईस्ट है। ये अपने इस तरीके से घूमती है यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ। लेकिन एकमात्र ग्रह ऐसा है जो अपना ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है, मतलब इस तरीके से घूमता है। वो कौन सा ग्रह है? तो वो है अपना शुक्र ग्रह। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? शुक्र इसका एकदम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है। तो जो सूर्य होता है यानी कि सन होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस अति ज्वलनशील पदार्थ होती है। और सूर्य भी आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य भी आग का एक गोला ही है। ठीक है, इस वजह से हाइड्रोजन गैस वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो भी आप लोग आंसर लगाएंगे शुक्र ग्रह को कहा जाता है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सौर मंडल की आयु कितनी है। तो सौर मंडल जो है ना, उसकी आयु कितनी है? उसकी आयु है 4.6 अरब वर्ष। कितनी? 4.6 अरब वर्ष इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाए, यानी कि 4.6 अरब साल सौर मंडल की आयु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। यानी कि पुच्छल तारा से आप लोग समझ सकते हैं धूमकेतु। तो जो अपना हेली धूमकेतु है, हेली पुच्छल तारा है, वो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? हेली पुच्छल तारा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की लगभग दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर लगभग क्या है दूरी इसकी पृथ्वी और सूर्य के बीच में स्थित है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो कितना समय लेता है? 500 सेकेंड्स का समय लेता है, या फिर आप लोग इसको ऐसे 8 मिनट 16 सेकेंड्स भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, जो अपना सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितने समय में आ पाता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड्स में आता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। तो देखिए भारत के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था। तो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। ठीक है, पोखरण राजस्थान में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 14 मई 1974। ठीक है,
देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह भाग क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का वह भाग क्या कहलाता है जिस भाग को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। तो वो भाग कहलाता है हार्डवेयर। क्या कहलाता है? हार्डवेयर भाग कहलाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हार्डवेयर इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हार्डवेयर। तो ये क्वेश्चन थे आज के, लगभग 52 अप ही हो गए होंगे। ठीक है, 50 से तो ज़्यादा क्वेश्चन हो ही गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे चैनल पर। और उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि पिछले वाले वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा।